नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया या हार्ट अटैक आया, यह एक अलग विषय जे के है। लेकिन विषय इसी से रिलेटेड जे कि आज के विषय है, मैं आप लोगों से भी जे कि पूछूंगा और मैं अपना भी बात रखूंगा। दोस्तों, हार्ट अटैक आना और जहर देना, यह दोनों जो कि अलग अलग विषय है। मुख्तार अंसारी के बयान के अगर बात कही जाए, उसकी मायने रखी जाए, तो उसकी मौत जहर देने की वजह से हुआ है। लेकिन जांच और जो कि गवर्नमेंट की वजह देखी जाए और कृष्णानंद राय की बात देखी जाए, तो मुख्तार अंसारी का मौत हार्ट अटैक आने से जो कि हुआ। दोस्तों, इस पर जे कि कल रात से कल शाम को जे कि रोजा खोलने से लेकर के और जब तक उनके जे कि जनाजे तक जे कि बात नहीं पहुंच गई, जब तक उनको मिट्टी देने की पूरी प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर दिया गया, तब तक जे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस खबर को बखूबी जे कि चलाया गया। दोस्तों, ये कि बात यहां से नहीं, बात मैं वहां जे कि करता हूं कि इसके पहले एक और गैंगस्टर को जे कि मौत के घाट उतारा गया उत्तर प्रदेश में, और वह था अतीक अहमद। अतीक अहमद एक खूनखार जे कि गैंगस्टर बताया जाता था, और उसी तरीके से खूनखार जे कि गैंगस्टर और आतंकवादी, या जो भी जे कि कह लीजिए, एक प्रकार से मुख्तार अंसारी को भी बताया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इस प्रक्रिया को अपनाया गया है और जो कि इस तरीके से जो कि काम किया जा रहा है, यह सही है या गलत है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक और जो कि मैं बात इसी कड़ी से जुड़ा हुआ जो कि कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार अतीक अहमद को 3 लोगों ने मिलकर जो कि गोलियों से जो कि भून दिया, वह व्यक्ति का जांच कहां तक पहुंचा, उनके पास इतना महंगा पिस्टल जो कि कहां से जो कि आया, इसका जांच कहां तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, शायद आपको खबर होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरीका से इतनी महंगी पिस्टल और गन से जो कि अतीक अहमद की जो कि हत्या हुई, ठीक उसी प्रकार से पंजाब की एक सिंगर को भी जो कि उसी महंगे जो कि पिस्टल से हत्या हुई। तो इस पर जो कि क्या कहा जा सकता है। अभी एक जो कि कांड जो कि हुआ, जो बदायूं जिला है, वहां से कहा जाता है, लोग कहते हैं और जो कि आप भी जानते हैं और हम भी इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं कि हर आतंकवादी जी की मुस्लिम नहीं होता है, लेकिन कहीं उसका सूत्र जी की हर आतंकवादी का सूत्र जी की निकल करके मुस्लिम ही आता है। इस बात को जी की रखने की जी की बात कही जाती है, और जी की ऐसा जी कि लगभग लगभग जी की निकल करके सामने आता है। तो मैं जी कि आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब हर आतंकवादी मुस्लिम नहीं है, लेकिन मुस्लिम कहीं ना कहीं आतंकवादी जी की निकल जाता है, तो जो विकास दुबे था, वह जे कि तो ना मुस्लिम था और न जे कि क्या कह लीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जो सरकार के सीने पर जे कि गोलियां चलाया था। उसकी जांच और उसकी मौत की खबर आप लोग जे कि जानते हैं बखूबी तरीका से। बदायूं में हत्या जो कांड 2 बच्चों के साथ जे कि हुआ, उस पर जो भी आप लोगों ने कई जे कि वीडियो देखे होंगे और कई प्रकार से विचार जे कि आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग जानते होंगे। लेकिन मैं जे कि यह बात पूछना चाहता हूं उन जो है कि विपक्षी नेताओं से, जो इस टाइम जो कि घड़ियाली आंसू जो कि बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो बदायूं में जो 2 बच्चे की जो कि हत्या हुई, उस जो 2 बच्चों की जो कि हत्या हुई, उसमें भी जो कि मारने वाला ही एक मुसलमान था, तो फिर इस पर शोक करने की क्या जरूरत है। और इस चीज को जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया के सभी जो कि लोग जो कि उस पर टूट पड़े हैं इस खबर को चलाने के लिए।
न्यायपालिका की बात ये कि मुख्तार अंसारी के बेटा जी की कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय लेंगे, तो ये कि न्याय की प्रक्रिया को चलने दिया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं। कहीं ना कहीं देखिए, खबर को कैंपेन जब करेंगे, खबर को एक दूसरे से मिलाप करेंगे, तो जो चीजें जो कि हो रही है और जो चीजें हुआ है वह दोनों में बिल्कुल समानता जी की नजर है। अगर जे कि विकास दुबे आतंकवादी था, उसको जे कि मार गिराया गया, तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद भी आतंकवादी और जे कि क्रिमिनल गैंगस्टर था। इससे भी जे कि मौत के घाट उतरना था, जो आज प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। बदायूं जिले में 2 बच्चों की जे कि हत्या हुई, और जे कि कह लीजिए जिस प्रकार से उनके जनाजे में, जब 2 बच्चों की हत्या हो गई और जो मारने वाले के जनाजे में 30,000 जे कि मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं, यह क्या दर्शाता है? आप लोग जे कि कहेंगे कि आज कैसे जे की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम और जे कि हिंदू की बात कर रहे हैं, और फिर जे कि यह जे कि कैसे जे की खबर को जे कि आप बता रहे हैं। मैं जे कि कोई गलत विषय की बात नहीं कर रहा हूं, सब समझना जे कि पड़ता है। आप समझिए इस चीज को कि जो लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने अच्छा किया है, उत्तर प्रदेश से गैंगस्टर को, क्रिमिनल को, आतंकवाद को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है, उस व्यक्ति को भी सोचना चाहिए कि क्या जे कि जो अतीक अहमद को मारने वाले 3 व्यक्ति जे कि थे, 3 लड़के, वह सभी जे कि एक्चुअली जे कि हिंदू थे, तो उनके ऊपर जांच प्रक्रिया अभी तक कहां तक पहुंची है? आप बता सकते हैं? आप जे कि आपको जानकारी होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ जे कि मुसलमान का विरोध कीजिए, हिंदू का जे कि पक्ष रखिए, आप जे कि हिंदू का विरोध कीजिए, मुसलमान का पक्ष रखिए, लेकिन जब आप एक ऐसे जे कि लेवल पर जे कि बात करेंगे, आप ऐसे एक जे कि लेवल की जे कि व्याख्या करेंगे, तो आपको सभी चीज का वर्णन जे कि करना पड़ेगा। अगर बात हमारी समझ में आ रही है तो जे कि आपको जवाब देना बनता है। आप कमेंट में अपना जे कि राय दे सकते हैं। आज किसी पार्टी और किसी सरकार की जे की बात नहीं हो रही है कि आदित्यनाथ योगी जी ने जे कि कितने जे कि बुलडोजर चलाए, कितने उसमें गरीबों का जे कि घर गिरा और कितने मासूमों की जान गई, और कौन से जे कि राजनीतिक दल जे कि किस पार्टी को तोड़ करके किस पार्टी में सम्मिलित हुआ, उस विषय पर जे की बात नहीं हो रही है। आज मैं बात उस चीज पर जे कि कर रहा हूं कि लोग जो कह रहे हैं उस चीज को समझना पड़ेगा। वाकई में ऐसा हुआ है? जो करीब से देखा है वह जे कि समझता है इस विषय को कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद और जे कि विकास दुबे और जे कि मुख्तार अंसारी जैसे जितने जे कि बड़े जे कि लेवल के गैंगस्टर और क्रिमिनल थे, वो सभी लोग जे कि एक ना एक करके जे कि मारे जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो पंजाब के जो एक सिंगर था उसको जे कि मार दिया गया, वह कौन सी हत्या जे कि करता था? वह कौन सा गैंगस्टर था? जरा कभी जे कि आप सर्च करके जे कि आप देखिएगा, आपको जवाब मिलेगा। और जे कि कहने का मतलब हमारा यह है कि आप जिस तरीके से खबर को जे कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उस सभी चीज को कैलकुलेट करके जब आप देखेंगे तो उसमें से आपको उस नतीजे पर पहुंचने का मौका, अवसर जे कि जरूर मिलेगा कि कहीं ना कहीं इस पे जो घड़ियाली आंसू जे कि बहा रहे हैं, वह जे कि दूसरे को नहीं, वह अपना छवि जे कि खराब कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और ये कि इधर ये कि अखिलेश यादव के चाचा, वो लोग जी की घड़ियाली आंसू जी की बहा रहे हैं, चाहे जो भी जी की कुछ कर रहे हैं, जिनके घर से जनाजा निकलती है उनके दिलों पर जी की क्या गुजरता है, इस बात को जी की एहसास जी की होता है उन घर परिवार के लोगों को। लेकिन ठीक है, इस दर्द का एहसास सबका होना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को भी याद कीजिए, उस लोगों के परिवार को भी याद कीजिए कि जो बदायूं जिले में जो कि 2 मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद उस व्यक्ति का जो कि इनकाउंटर हुआ तो उसके जनाजा में 30,000 लोग जो कि पहुंचे थे।
इससे क्या जे कि बढ़ावा जे की मिलती है, क्या जे कि देखने को मिलता है कि आप जी की हत्या करो, हम आपके साथ हैं। यही बताना चाहती है जे कि जनता। सरकार को अलर्ट जे कि मोड पे जे कि आना पड़ा है। सरकार जे कि देखिए, मैं जे कि मैं पहले भी बता रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि मैं किसी सरकार के पक्ष में जे कि बात नहीं कर रहा हूं कि यह सरकार जे कि बढ़िया है, यह सरकार गलत है। सरकार अगर बढ़िया काम करेगी तो उसका जे कि तारीफ बनता है। अगर गलत करती है तो उसका जे कि बुराई जे कि आप खुल कर कीजिए, जम कर कीजिए। अगर कोई रोके तो आपको हो सके, अगर आपको कोई रोकता है, अगर आपको जे कि लगता है कि जे कि मैं आपकी बात रख पाऊंगा, तो आप जे कि हमें कमेंट करके अपना बात रखिएगा। आप जे कि हमें बताइएगा, मैं जरूर जे कि आपके आवाज को जे कि बुलंद करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, बहुत कुछ जे कि चलती है और जे कि उस पर जे कि चलाया जाता है। और अगर जे कि मुख्तार अंसारी की बात को जे कि देखा जाए तो मुख्तार अंसारी खुद जे कि बताता है इस बात को कि मुझे स्लो पॉइजन दिया गया, धीमी जहर दिया गया है। और उसके बाद से उनके परिवार के लोग इस चीज को जे कि लेकर के जब थाने या जहां भी शिकायत करते हैं, उसके बाद से जे कि डॉक्टर ने उनकी जांच करके जे कि क्या बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद से कुछ ही दिन जे कि गुजरते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। तो फिर यह सरकार जे कि घेरा में आती है या नहीं आती है? सरकार को शक बनता है या नहीं बनता है? आप हमें जरूर बताइएगा। वह हमारे लिए और आपके लिए जे कि अच्छा है या बुरा है, इसका जे कि हिसाब और किताब जे कि अलग होती है। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि कोई भी आतंकवादी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे जे कि किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी में जे कि वह रहा हो, वह जे कि किसी का हित नहीं कर सकता है। तमाम जे कि सोशल मीडिया पर भी मैं इस खबर को जे कि देख रहा हूं कल से। लोग जे कि भर भर के जे कि इस पे जे कि आंसू बहाने का जे कि प्रयास कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी अपने सभी बात को संयम में रखते हुए उस विचार पर जे कि पहुंचिए कि कहां से आप सोच रहे हैं और कहां तक आपकी बातें जा रही हैं। हो सकता है हमारा बात जे कि कुछ लोगों को बुरा लगे, तो जे कि उसके लिए जे कि क्षमा, और जे कि अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर जे कि हमारी बात समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन इसका जवाब मिलना चाहिए कि अगर जे कि अतीक अहमद को मारने वाले 3 अगर हिंदू हैं तो उनकी जांच कहां तक पहुंची। अगर जे कि एक मुस्लिम 2 बच्चे को जे कि मार देता है तो उसके जनाजा में 30,000 लोग क्या करने गए थे।